माथे पे तिलक लगाने वाले का है, सर पे पगड़ी बांधने वाले का है, उतना ही ये मुल्क चेहरे पे दाढ़ी रखने और सर पे टोपी पहनने वाले का भी है। राहुल व प्रियंका, क्या आप कांग्रेस के सेक्युलरिज्म का सबक पढ़ाने में उद्धव ठाकरे को कामयाब हुए या नहीं हुए? फिर मेरा सवाल है, शरद पवार साहब, क्या आप उस सेना को पढ़ाने में कामयाब हुए या उद्धव ठाकरे हिंदुत्व का सबक पढ़ाने में आपको कामयाब हुए? कि बटोगे तो कटोगे। लोग काफी एतराज कर रहे हैं उस बात पर, मगर मैं ये कहूंगा, बीफ के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, सर पे टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी पालने के नाम पर जो तुम से, क्या ये मुल्क को कमजोर नहीं कर रही है? नरेंद्र मोदी, ऐ योगी, जितना तेरा हिंदुस्तान है उतना मेरा भी हिंदुस्तान है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे नारे को जवाब देने के लिए एआईएमआईएम के फायरब्रांड नेता अकबरुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो चुकी है। महाराष्ट्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने न सिर्फ योगी आदित्यनाथ के नारे को जवाब दिया, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सीधे तौर पर ललकारने का काम किया है। इतना ही नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से 15 मिनट वाला एक बयान दिया है, जिसको लेकर उनके पुराने 15 मिनट वाले विवादित बयान की चर्चा होने लगी है। आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट को लेकर क्या कहा है और योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या जवाब दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मतदान 20 नवंबर को होने वाले हैं और 23 नवंबर को इसके नतीजे भी आ जाएंगे। और इसी को लेकर मंगलवार को अकबरुद्दीन ओवैसी ने औरंगाबाद में एक जनसभा को संबोधित किया और इस जनसभा में अकबरुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताया है। ओवैसी ने आगे कहा कि मैं तो खुले तौर पर बोल रहा हूं कि मैं योगी और मोदी का दुश्मन हूं। यही नहीं, इसी बयान में ओवैसी ने आगे कहा कि सुना है कि प्रचार के लिए योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं। योगी और नरेंद्र मोदी आपके आने के बाद अकबर भी आने वाला है। बटोगे तो कटोगे नारे को कैसे दिया जवाब? अकबरुद्दीन ओवैसी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कहा है कि बटोगे तो कटोगे। लोग उसकी बुराई कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि मॉब लिंचिंग के नाम पर, बीफ के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, सर पर टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी के नाम पर जो तुम काट रहे हो, क्या ये तुम्हारी नफरत जो है वो हिंदुस्तान को कमजोर नहीं करेगी? अगर तुम हिंदू मुसलमान को लड़ाओगे तो क्या ये मुल्क कमजोर नहीं होगा? अकबरुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि मैं कलमा पढ़ने वाला मुसलमान कह रहा हूं, मोदी और योगी, जितना आपका हिंदुस्तान है उतना मेरा भी हिंदुस्तान है। योगी ने कहा कि जात पात की सियासत नहीं करनी चाहिए। आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि मजहब की सियासत नहीं करनी चाहिए? हिंदुस्तान में जुल्म का शिकार अगर कोई है तो वो मुसलमान है, दलित है। ये मुल्क जितना तिलक लगाने वालों का है उतना ही सर पर पगड़ी पहनने वालों और उतना ही दाढ़ी रखने और सर पर टोपी पहनने वालों का भी है। 15 मिनट को लेकर अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या बयान दिया, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने भाषण में एक बार फिर से 15 मिनट का जिक्र कर दिया है। ओवैसी ने कैंपेन के टाइमिंग का जिक्र करते हुए कहा कि 10 बजे तक का समय है और अब 9:45 हुए हैं, अभी भी 15 मिनट बाकी है। ओवैसी ने कहा कि अरे भाई, 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ रही है और ना मैं उसका पीछा छोड़ रहा हूं। चल रही है मगर क्या गूंज है। आपको बता दें कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने साल 2012 में 15 मिनट वाला कथित भड़काऊ बयान दिया था। तब उन्होंने कहा था कि देश से 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो तो पता चल जाएगा कि कौन ताकतवर है। हालांकि इस मामले में उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अकबरुद्दीन ओवैसी ने कथित तौर पर कहा था कि हिंदुस्तान में हम 25 करोड़ हैं, तुम 100 करोड़ होना। ठीक है, तुम
तो हमसे इतने ज्यादा हो, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, हम बता देंगे कि किस में कितनी हिम्मत है और कौन ताकतवर है। उन पर इन बयानों को लेकर केस भी दर्ज किया गया था और वो जेल भी गए थे, लेकिन बाद में कोर्ट ने ओवैसी को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया था और इससे उन्हें बरी कर दिया था। शरद पवार, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर किस तरह से अकबरुद्दीन ओवैसी ने हमला बोला है, ये भी आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र की सियासत पर एआईएमआईएम विधायक ने कहा कि 2 शिवसेना है, 2 एनसीपी है। हिंदुत्व पर अमल करने वाली पार्टियां बीजेपी और शिवसेना, हिंदुत्व की विचारधारा पर रहने वाली शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए हैं। कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाया है, पवार ने उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाया है और ये 3 पार्टियां एक गुट बना चुकी हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या उद्धव ठाकरे कांग्रेस को हिंदुत्व का पाठ पढ़ाने में कामयाब हुए हैं या नहीं? क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कांग्रेस का सेकुलरिज्म का पाठ उद्धव ठाकरे को पढ़ाया है? एआईएमआईएम नेता ने कहा कि शरद पवार क्या उद्धव ठाकरे को अपनी विचारधारा समझा पाए हैं या उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व का सबक आपको पढ़ाया है? क्या अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे को अपनी विचारधारा समझाई है या एकनाथ शिंदे ने उन्हें अपनी विचारधारा सिखाई है? फिर बीजेपी ने अजीत पवार और शिंदे को अपनी विचारधारा का पाठ पढ़ाया है या फिर अजीत पवार ने अपने भ्रष्टाचार का सबक मोदी और योगी को समझा दिया है और वो भी समझ गए हैं? ओवैसी ने कहा कि इन लोगों के पास कोई भी विचारधारा नहीं है, इन्हें अगर कुछ चाहिए तो वो है गद्दी। अगर तुम अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं करोगे तो कोई भी तुम्हारे वोट को लेकर हिंदुत्व के कदम में डाल देगा। वहीं ओवैसी ने मनोज जरांगे को लेकर कहा कि मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सिर्फ मराठा समाज ही पिछड़ा नहीं है, मराठवाड़ा भी पिछड़ा हुआ है। मोदी की गारंटी को लेकर अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा? एआईएमआईएम के विधायक ने कहा कि इस वक्त गारंटियों का दौर चल रहा है। मोदी की गारंटी हरियाणा में भी आई है, लेकिन क्या शरद पवार इस बात की गारंटी देंगे कि क्या वो इलेक्शन के बाद मोदी के साथ नहीं जाएंगे? क्या अजीत पवार इस बात की गारंटी देंगे कि क्या वो इलेक्शन के बाद शरद पवार के पास नहीं जाएंगे? और क्या उद्धव ठाकरे ये गारंटी देंगे कि क्या वो वापस चाय वाले के पास चाय की प्याली लेकर नहीं जाएंगे? साथ ही शिंदे भी क्या ये गारंटी देंगे कि क्या वो चुनाव के बाद ठाकरे के पास वापस नहीं जाएंगे? ओवैसी ने कहा कि आज कांग्रेस और शिवसेना गठबंधन इस बात का सबूत है कि कांग्रेस कह रही है कि हिंदुत्व पॉलिटिक्स हमारे अंदर है, हम हिंदुत्व की राजनीति को कबूल कर रहे हैं। आज सबकी आवाज़ है, पटेल की आवाज़ है, पाटिल की आवाज़ है, लेकिन कलमा पढ़ने वालों की आवाज़ नहीं है। साथ ही अकबरुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि औरंगाबाद हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि 20 तारीख को वोटिंग के दिन सिर्फ पतंग को ही वोट देना चाहिए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी की तरफ से 16 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है।